निदेशक श्रीराम तिवारी जी, विक्रमादित्य शोधपीठ, आप बताओ कितने काम हो रहे हैं। जोरदार अभिनंदन सबके लिए और अपने आप के लिए भी। ये इस अवसर पर कई सारे कार्यक्रम और कई सारे काम, कई सारे संकल्प भी पूरे हो रहे हैं। सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में 5 करोड़ की लागत से 1 मेगावाट सोलर प्लांट के स्थापना की भी यहां संकल्प की भावना बताई। जोरदार ताली बजाएं उनके लिए भी, जिनके आधार पर यहां कार्य परिषद के सदस्य राजेश सिंह कुशवाहा जी, कुलगुरु हमारे, कहां कुलगुरु जी, कुलगुरु जी के लिए, सारे मित्रों के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे भी महाविद्यालय काल के प्राध्यापक माननीय पाठक साहब और सारे हमारे अपने प्राध्यापक बैठे हैं। सच में आज की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारी लौकिक, अलौकिक, दिव्य और शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए सारे परिवार के उस दृश्य में देखता हूं तो साइंस कॉलेज का ये परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय का परिसर आज से 1982 के उस दौर में पहुंचा देता है, जिसके आधार पर हमारे सबके लिए एक अपने स्कूली जीवन के बाद इसी मिट्टी के साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते परमात्मा क्या लिख देता है मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जो लिखता है भगवान अच्छा ही लिखता है। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहां एक पत्ता भी खड़कता तो बगैर बाबा महाकाल की परमिशन के, उनकी स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। हम तो निमित्त हैं, हमारे हाथ में है क्या? ना हमारे हाथ में जन्म है, ना हमारे हाथ में मृत्यु है। हम आवागमन के इस क्रम में परमात्मा द्वारा दिए गए निमित्त कार्य का उस निमित्त मात्र हैं, जो हम अपने यंत्रवत रूप से आवागमन के मार्ग पे खड़े हैं। अब विश्वविद्यालय की बात हो रही है तो सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय भी, लेकिन आज पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के भी लगभग 80 करोड़ के काम का भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी करते हैं। पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत के व्याकरण को पाणिनि ने जो संवारा, सच में हमारी हिंदी की आयु तो लगभग 1000 साल की है, लेकिन संस्कृति के समय से संस्कृत की धारा हमारे लिए, वैसे तो शब्द ही ब्रह्म है, हमारे लिए परमात्मा की दया से प्राचीन काल से ईश्वर ने हमारे संस्कृति के साथ भी चीज जोड़ी और कितने प्रकार की बातें जोड़ी। जब लोग दुनिया में इतिहास में सभ्यता लिखने की तरफ बढ़ रहे थे और लोग भौतिकता को चुन रहे थे, तब भारत में नैतिकता चुन करके अपने मार्ग बढ़ाए। ये नैतिकता की धरती है। इस ईश्वर के साथ परमात्मा की दया से लोग संग्रह करने की वृत्ति वाले दुनिया में आनंद के साथ उसमें सुख ढूंढते हैं, और हमारी देने वाली संस्कृति है, जो कुछ है वो हम सब कुछ अर्पित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए भी, भारत का यद्यपि कई कारणों से भारत का नाम भारत की दृष्टि से हम देख सकते हैं, लेकिन जो बताते हैं विद्वान, वो सच में भारत का भी संधि विच्छेद, भा मतलब प्रकाश की ओर, रत मतलब लीन, तो हम प्रकाश की ओर जिंदगी के साथ ज्ञान मार्ग पे रत रहने वाले ये सारे भारतवासियों के लिए दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति की धारा एक अलग रूप से जानी जाती है। आज अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में बहुत कारणों से गुरु के बारे में व्याख्या की गई। गुरु की महिमा बताते बताते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। मानव संस्कृति में हमारे जीवन में जन्म मृत्यु के इस क्रम में माता पिता का भी ऋण रहता है। माता पिता से हम अपनी कभी उऋण नहीं हो सकते, लेकिन सच में हमारा सही जन्म तो, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ सबको मालूम है। भगवान के जन्म से तो पता नहीं कितने कष्टों के उनके संपर्क आए और पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन सच में कृष्ण बनकर के भगवान ने अपने जन्म के साथ मथुरा तक जो यात्रा की, वो एक अलग जन्म की, अलग प्रकार की यात्रा थी। लेकिन जैसे ही भगवान ने, जैसे किसी भी लोहे को पारस छू देता है और पारस छूते ही जो स्वर्ण बनता है, ऐसे कृष्ण बन करके कंस को मारने के बाद जब उज्जैन आए और श्री कृष्ण की यात्रा बनी, तो वाकई दुनिया भर में भगवान अलौकिक रूप से जाने गए और जीते जी वो इतिहास बना। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम। एक शिष्य अपने सामने
एक गुरु अपने सामने अपने शिष्य को जगत गुरु के रूप में देखे। वो 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद और उसके अलावा भी सच में शाब्दिक ज्ञान देने के बजाय यथार्थ कर्मवाद की बात की शिक्षा कृष्ण भगवान को जो मिली वो हमारी इसी सांदीपनि की धरती से मिली। किताबी ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान लाइब्रेरी में हम सब बहुत ग्रहण कर सकते, लेकिन ज्ञान की जब आवश्यकता हो, ज्ञान आपसे अपनी परीक्षा कदम कदम पर अवसरों के साथ में मांगता है और अवसरों के उस क्रम में भगवान की दया से कृष्ण भगवान ने मानव योनि को ग्रहण करने के बाद जब जब आवश्यकता पड़ी तब तक उनने वो अपना रूप दिखाया जो हम सबको मानव रूप में सदैव प्रेरित करता है, सदैव लालायित करता है, सदैव सबको कदम बढ़ाने के लिए हम सबको हिम्मत दिलाता है। हम सब जानते हैं युद्ध के कोलाहल भरे माहौल में दुनिया का कोई ऐसा महायुद्ध नहीं हुआ होगा जब इतने एक तरफ से कौरव पांडवों की सेना का वो भयंकर भीषण कोलाहल भरा हुआ वातावरण और ऐसे उस अदम्य प्रकार के और कितने डरावने वातावरण में व्यक्ति के मुंह से ज्ञान की बात निकले, ये कितना असंभव जैसी बात है। और ये बात हमको आज की गुरु पूर्णिमा को सार्थक भी करती। जब मैंने सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम के निर्माण की बात सोची, गुरु पूर्णिमा की बात सोची, भगवान कृष्ण की और सांदीपनि के संपर्क की बात का विचार आया, तो हमको लगा कि हम अगर इस बात को देखें कि अगर लोग प्रमाण मांगते हैं, बगैर प्रमाण आज के समय में विज्ञान के दृष्टि से कई सारे लोग उसको मानते नहीं। मैं मान के चलता हूं, विज्ञान के प्रमाण के आधार पर बता सकते हैं कि महर्षि सांदीपनि इस विद्यालय से निकला हुआ विद्यार्थी भगवान कृष्ण के रूप में 18 अध्याय में जीवन का सारा निचोड़ निकाल करके पवित्र गीता हमको समर्पित करते हैं, जो उस इतिहास को जीवंत करती। 18 अध्याय में, हर अध्याय में जीवन के वो सारी बातों से परिचित कराते हैं जिसके आधार पर हमारी समूची मानवता धन्य होती, हमारा जीवन धन्य होता, हमारा प्रकृति प्रेम, हमारे जीवन के रहस्य, हमारी योग की भाषा, योग के माध्यम से जीवन के अंदर के उतार चढ़ाव, हर एक चीज से जिस प्रकार से व्यक्ति का संबंध आता है, परिवार की भावनाओं के आधार पर अपने रिश्ते नातों की परिभाषाओं को तय करने के भाव को हर एक स्थान पर भगवान